नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न अविराम हर घरों खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक दिव्य कड़ी जोड़ते हुए आज मैं आपको भवन निर्माण में आ रही जो भी अवरोध हैं, क्योंकि घर एक ऐसा सपना हर व्यक्ति का होता है कि जिसके अंदर रह के व्यक्ति अपने आप को स्फूर्तिवान सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपनी छत हो। लेकिन किन्हीं कारणों से कभी कभी ग्रहों की स्थितियों के अनुसार और कभी कभी ग्रह गोचर की स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति और जीवन में कई अन्य परेशानियां हों जिनकी वजह से उसका ये सपना अधूरा रह जाता है। यहां तक कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि पैसा होते हुए भी बार बार मकान देख देख के आप परेशान हो गए हो और आपके मकान का सपना पूरा नहीं हो रहा है। और कभी कभी ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि आपका पैसा भी आपने दे दिया है, उसके बाद भी आपका प्लाट और मकान आपको मिल नहीं रहा है, आपको उसका कब्जा नहीं मिल रहा है, आपको उसका पोजीशन नहीं मिल रहा है, या कोई और ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो आपके सपने को चकनाचूर करती हैं। मित्रों, आज मैं उनके कारण, उनके निवारण के कुछ ऐसे सहज सूत्र आपको दूंगा जो आपके घर के सपने को साकार करेगा और आप अपने मनोनुकूल मकान में निवास कर पाएंगे। ये सूत्र मैं बताऊं इसके पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो भविष्य में इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न होती है तो आप कमेंट्स का माध्यम चुन सकते हैं। इसके अलावा आपसे निवेदन इतना है कि यदि आपको ये कार्यक्रम उपयोगी लगता है तो इसे अपनों को शेयर जरूर करें। शेयर करने से मित्रों, मैं अभी आपको इसी विषय में आऊंगा, क्योंकि जब तक गुरु और मंगल आपका मजबूत नहीं होता है या उनकी स्थितियां आपके सापेक्ष में नहीं होती हैं, तब तक आपके मकान का सपना अधूरा रहता है। और यदि आप किसी की मदद करते हैं या किसी के सहयोगी बनते हैं या किसी को अमृत बांटने की व्यवस्था में आप अपना सहयोग देते हैं तो मंगल और गुरु दोनों का सहयोग आपको मिलता है, जो मकान बनाने के सपने को 100% साकार कर देता है। मकान में सबसे पहले यदि हम ज्योतिषीय सूत्रों का आकलन करें तो उसमें आपके चतुर्थ भाव, चतुर्थेश की स्थिति और उस पर पड़ रहे ग्रहों के प्रभाव का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा आपकी दशा और महादशा का बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि जब तक आपके सहयोग में महादशाएं नहीं रहती हैं तब तक आपके मकान बनाने का सपना अधूरा रहता है। या किसी अकारक ग्रह की दशा महादशा आपके जीवन में यदि आती है या आप गलत समय में उस भूमि भवन का विचार बनाते हैं या उसके लिए प्रयास करते हैं, वो भी आपके मनोनुकूल नहीं होते। इन स्थितियों का अवलोकन कराने के बाद ही यदि आप जमीन से संबंधित अपने निर्णय लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मकान एक दिन का या आपके जीवन का ही आश्रय नहीं देता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए भी वो एक घोंसला होता है। और जिस तरह की ऊर्जाएं आप वहां जागृत करते हैं वो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए सहयोगी होता है। मित्रों, मकान बनाने में विलंब हो चलेगा, लेकिन इन त्रुटियों से बचने का यदि आप पहले प्रिवेंशन द बेटर देन क्योर कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि जाने अनजाने आप बहुत बड़ी बड़ी विषमताओं से अपने आप को बचा लेंगे। मित्रों, मकान सिर्फ आपको धूप और हवा से बचाने का एक आश्रय नहीं होता है, ये आपके जीवन, आपके सपनों की बुनियाद और आपके भविष्य की कामना सिद्ध करने का एक माध्यम होता है। मित्रों, यदि आपका पैसा देने के बाद भी आपका पोजीशन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, आप इसको अपने जीवन में अपनाएं।
आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आपका जो भी अवरोध आ रहे हैं धीरे 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 वो निर्मूल होंगे और आपका प्रयास सार्थक होगा। मित्रों, शुक्ल पक्ष का कोई मंगलवार हो, आप यहां से शुरू करें। घर में आप एक मीठा रोट बना लें और उसको तुलसी दल डाल के हनुमान जी का भोग लगाएं और भोग का पहला जो भाग होता है वो गैया को अवश्य खिलाएं। इसके अलावा वो प्रसाद आप अपने घर में और जो भी और लोग हैं उनमें भी आप वितरित करें और इस कामना से हनुमान जी से आप निवेदन करें कि महाराज जी, ये मेरा काम यहाँ पे रुक रहा है, इसमें आप सहायक बने। मंगल से संबंधित जो भी अवरोध आ रहे हैं, क्योंकि मंगल भूमि का ही कारक होता है, तो आपके जो भी अवरोध इसमें आ रहे हैं वो धीरे 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 आपके जीवन से निर्मूल होंगे। ये उपाय आप हर मंगलवार दोहराते रहें जब तक कि आपका ये कार्य ना हो जाए। छोटा और बहुत सुलभ प्रयोग है और इसकी कोई काट नहीं है। आप जितने भाव और भावना से इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, आपको सफलताएं उतनी ही जल्दी आपको मिलेंगी। मित्रों, कभी कभी लोगों का सपना जरूर होता है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी विषमताएं, कुछ ऐसी आर्थिक स्थितियां होती हैं तो उनका मकान नहीं बन पा रहा होता है या उनके मनोनुकूल मकान बनाने में वो लोग अपने आप को असमर्थ पाते हैं। मित्रों, सपने सच वही होते जिन्हें हम मूर्त करते, तैरना जानते वो जो नदी में कूदकर अभ्यास हैं करते। आप सपने खुली आंखों से आप देखें और सपने आपके सच होंगे। देर सवेर हो सकता है, लेकिन आप जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपको सफलताएं कैसे मिलेंगी। आप कहीं पे भी कोई देवालय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पे भी कहीं निर्माण हो रहा हो, विश्वास करिए आप उसमें आपकी जो भी आर्थिक स्थिति आपकी अलाउ करती हो या आपकी आर्थिक स्थिति नहीं अलाउ कर सकती, आप श्रम दान कर सकते हैं, तो विश्वास आप करिए कि आप इसमें सहयोग जरूर करें। देवालय जो होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी देवालय होते हैं उसमें गुरु का ही संबंध होता है। वहां से लोग प्रेरित होते हैं, वहां से लोगों का कल्याण होता है, लोगों का परमार्थ होता है। और ऐसे जो भी स्थान होते हैं, जो भी आश्रय स्थल होते हैं, जो भी गौशालाएं होती हैं, इनमें गुरु वहां अपना निवास करता है और गुरु को जागृत करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है। यदि आप इनमें अपना सहयोग, अंशदान आप लगाते हैं या आप उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं वो आप दान करते हैं, तो आपका गुरु आपके सापेक्ष में काम करता है और आपके सपनों के नए रास्ते खोल देता है। इसके साथ ही आप गुरुवार के दिन और खासकर आप पूर्णिमा के आसपास का कोई गुरुवार देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप गुरुवार के दिन एक तुलसी दल का आप माला बनाएं और उसे विष्णु भगवान को अर्पित करें और इतर की छोटी सी आप शीशी जो है उसको आप किसी रुई में लेके भगवान विष्णु भगवान को अर्पित करें। विश्वास करिए इसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा आपके सापेक्ष में होगी और आपके जो सपने हैं उनके लिए नए आयाम जुड़ेंगे और नए रास्ते खुलेंगे। आप थोड़े समय में देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी अवस्था ना होते हुए भी मकान के कुछ न कुछ योग आपके सापेक्ष में बनेंगे। आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और अपने घर का सपना सच बनाएं। गुरु और मंगल को जागृत करते हुए आपको एक विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गुरु आपसे तब रुष्ट हो जाता है जब आप प्रयास तो कर रहे होते हैं लेकिन आप परमार्थ को भूले हुए होते हैं। और आप यदि मांसाहार का सेवन करते हैं तो समझ लीजिए आपके मकान में बहुत से बहुत अवरोध आएंगे। यहाँ तक यदि आप मकान बना चुके होंगे तो भी आपको उसमें रहने में सुकून नहीं मिलेगा, आपको वहाँ चैन नहीं मिलेगा, आपको जो ऊर्जाएं वहाँ पे चाहिए वो नहीं मिलेंगी। मित्रों, मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन से मांसाहार को हटाएं और इन प्रयोगों को अपनाएं जिससे आपके मकान का सपना सच हो पाए। मेरा इतनी विराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार।